साथ मेरे एक और सहयोगी मुस्तफा भी स्क्रीन पर बने हुए हैं। मुस्तफा, कहा जा रहा है कि वहां पर भी तेज लहरें जो हैं वो आ गई हैं, टकरा रही हैं तटों से। कितना बड़ा खतरा वहां पर है और कैसी तैयारियां मुंबई में? जी बिल्कुल, सुबह से आप देखें तो अरेबियन सी में एक हाई टाइड देखी जा रही थी और मुंबई में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। जिस वक्त हम अभी यहाँ पर खड़े हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर, लहरें तेज थी लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि कुछ स्थिरता आई है और यहाँ पर हाई टाइड जो है उसका प्रभाव जो है वो कम हुआ है। फिर भी मछुआरों को और लोगों को जो समुद्री तट के आसपास आते हैं उन्हें वार्निंग इशू की गई है कि इस तरफ ना आए, और साथ ही साथ जो साइक्लोन यहाँ से गुजरा है उसका वेदर पर जो इम्पैक्ट है वो अभी भी दिख रहा है। इसलिए अनसर्टेनिटी जो समुद्र में है वो बनी हुई है। कहीं ना कहीं मुंबई में आप कह सकते हैं कि 45 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड जो है विंड्स वो हवा चल सकती है और उससे कुछ नुकसान जो आसपास रहने वाले लोग हैं समुद्री तट पर उनका हो सकता है। इसलिए बीएमसी ने जो वार्निंग्स हैं वो इशू की गई है कि अलर्ट पर रहना है, क्योंकि साइक्लोन जो है वो क्या रुख लेगा और किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये आप कह सकते हैं कि पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी जी ठीक है, आप यहां पर बने, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आशुतोष, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो हम चाहेंगे कि एक बार अपने कैमरा पर्सन से आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप सुरक्षित जगह पर आ गए हैं, और जरा एक बार कैमरा पैन करके सारी तस्वीरें दिखा दीजिए। और ये तूफान कल कितने बजे आ सकता है यहां पर? हमें लग रहा है शायद बारिश भी हो रही है जबरदस्त तरीके से, अगर गलत नहीं है तो। बहुत तेज बारिश हो रही है। मतलब समझिए कि जब मैं कह रहा था कि जब बरसात की बूंदें शुरू हुई हवा के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि पीठ पर कोई चाबुक मार रहा हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। ये देखिए, हम सुरक्षित इलाकों पर पहुंचे और पीछे मैं आपको थोड़ी देर में वहां भी ले जाने की कोशिश करूंगा कि जो तटीय इलाका है, देखिए वहां पर भारी करंट है। उसी के ठीक आगे एक प्राकृतिक आइलैंड जैसा हिस्सा है जहां पर मछुआरों की नाव खड़ी है। इसी इलाके से लोगों को हटाया गया था कि सबसे पहले वो ना आए, लेकिन आज सुबह जब वो आए हैं तो अपनी नाव बचाने के लिए, तो अब सब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समंदर की जो लहरें हैं वो लगातार सुबह से जो हैं वो उग्र हो रही हैं। हालांकि जब हम कल सुबह यहाँ पर आए थे तो आप समझिए कि इस तट के किनारे से लगभग 15 से 20 फीट दूरी तक ही समंदर की लहरें पहुंच रही थी। लेकिन आज सुबह से एक तो हवा की रफ्तार कल के मुकाबले तेज हुई और पानी की लहरों में भी जो हाई टाइड है वो काफी बढ़ने लगा था। और आप देखिए कि जैसे जैसे लहरें सड़कों के किनारे बढ़ रही हैं, ये बगल में आप जो देख पा रहे हैं ये वही सड़क है जहां पर पेट्रोलिंग की जा रही थी कि इसके आगे कोई ना आने पाए। और पीछे एक छोटा सा गांव आप देख पा रहे हो, गांव के तमाम सारे हिस्से आज सुबह से यहाँ बिजली भी काट दी गई है। और वो इसीलिए कि अगर कोई गांव में आता है भूले बिस्तर और हवा की रफ्तार से अगर कोई बिजली का खंभा गिरता है, किसी तरह का स्ट्रक्चरल नुकसान होता है तो जान माल का नुकसान हो जाएगा। साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो मरीन कॉय बेस है इसके आगे यहाँ पर बीएसएफ के लोग भी चूंकि ड्यूटी में, उनको भी स्टैंड बाई रखा गया है। जरूरत पड़ेगी तो वो भी मदद करेंगे। लेकिन अब देखिए रह रहकर धूप निकल रहा है, अचानक से बहुत तेज धूप निकल आई है, लेकिन ये कुछ मिनटों का है। कुछ ही मिनटों बाद मौसम फिर बदल जाएगा। हवा की रफ्तार बिल्कुल नहीं रुकी है। मेरे माइक के जरिए जो हवा की रफ्तार आप उसे डिस्टर्बेंस से समझ पा रहे होंगे कि इस समय वायु का प्रवाह यहाँ कितना ज्यादा है। और अब सब दो ही चीजों पर निर्भर करता है, जो कि साइक्लोन अपने साथ तेज बरसात लेकर के आएगा, तेज हवाएं लेकर के आएगा, और समुद्री किनारों में अगर हाई टाइड भी साथ में लेकर के आया तो जो गुजरात के तटीय इलाकों में शहर बेहद नजदीक हैं, संभवतः जो खाड़ी है, जो क्रीक्स हैं, जैसे यहाँ पर भी एक क्रीक है, उनके साथ पानी कितना आएगा, वो शहरों में कितना जाएगा, उससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये सब कुछ निर्भर करेगा कि साइक्लोन अपने साथ तबाही कितने लेकर के आएगा। इंटेंसिटी हवा की होगी, इसलिए उसके रास्ते में जो भी स्ट्रक्चर आएगा, चाहे इस तरह की कोई कैनोपी बनी हो या फिर मछुआरों का गांव है जहां कच्चे स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब कुछ तिनके की तरह उड़ेंगे। हमने संभवतः ये पहले फैलिन जब आया था विशाखापट्टनम में तब यही देखा, उड़ीसा में जब चक्रवात आया था तब हमने देखा, और उसके साथ साथ ऐसे जब भी चक्रवात आते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा तटीय किनारों पर रहने वाले लोगों को होता है। और वो कौन है? ज्यादातर ज्यादा मछुआरे होते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर जब ये कहा जा रहा था कि यहाँ से चले जाएं, वो तैयार नहीं थे। वो कहते हैं हमें तो तैरना आता है, लेकिन हमें बताया गया कि ये दरअसल 1998 जैसा चक्रवात हो सकता है। और वो यादें यहाँ के लोगों में, कच्छ देखिए बहुत सारी आपदाएं झेला है, उसने भूकंप भी झेला, उसने 98 का वो चक्रवात भी देखा है, लेकिन अब लगभग तैयारियां पूरी हैं। लोग बस ये प्रार्थना कर रहे हैं किसी तरह ये साइक्लोन गुजर जाए, नुकसान कम से कम। ठीक है, ग्राउंड जीरो से आशुतोष और कैमरा पर्सन संजय लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। आप दोनों अपना ख्याल रखते हुए वहां से रिपोर्ट लगातार हमें भेजते रहिए।